चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक टॉपिक छूट गया था लाइसोसोम, राइट। तो स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम से। लाइसोसोम क्या होता है बाबू, जरा समझिएगा ध्यान से। मोस्ट इंपोर्टेंट कोशिका का अंग है ये, बात समझ में आ रहा है। और लाइसोसोम का पहले तो कार्य देख लेना है क्या क्या है, ध्यान से समझ में आ गया। चलिए लाइसोसोम देखिए क्या होता है, जरा समझिएगा ध्यान से, बड़ी खतरनाक, समझ में आ गया। देखिए लाइसोसोम इतना पावरफुल कौन है, क्यों है, ठीक है। तो एक बात बताइए, आपको पता है कि जैसे घर में कोई चीज हम लोग यूज कर लेते हैं तो वेस्ट निकलता है ना जी, उस वेस्ट को क्या करते हैं हम लोग, फेंक देते हैं। तो हमारे भी शरीर में कोशिका यदि मान के चलिए मर गया, क्योंकि आपको हम पता है कि जैसे यहाँ पर मार दिए यहाँ पर तो कई सारे कोशिका तुरंत मर जाता है। अब अगर कोशिका मर करके हमारे शरीर में ही रह जाएगा तो सड़ गल जाएगा, दिक्कत है। जैसे तुम देखो किसी केला को 5 दिन छोड़ दोगे तो सड़ जाएगा, तो कुछ कुछ करने लगता है, बात समझ में आ गया। तो वैसे ही हमारा शरीर भी क्या होने लगेगा, समझ में आ रहा है ना। तो क्या होता है कि ऐसा कोई तो अंग होना चाहिए ना कि जो उस सड़े गले कोशिकाओं को या फिर कह लो मृत कोशिकाओं को साफ करने का कार्य करे। बात समझ में आ रहा है, बहुत खतरनाक है ये। खतरनाक क्यों है इसकी, क्योंकि इसके पास है एक जहर, बात समझ में आ रहा है, जहर है। और जो भी उससे टकराता है वो उस पर जहर छिड़क देता है, विष है, विष है ना। और वो जा करके उस पर छिड़क देता है और वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, लाइसोसोम का खोज किसने किया था। लाइसोसोम का खोज जो था वो 1958 ईस्वी में किया गया था। क्रिश्चियन डी डवे नाम का एक वैज्ञानिक था, इन्होंने ही खोजा था कि लाइसोसोम भी होता है। अब देखिए इसके अंदर जो है ना बाबू, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम, यानी ये विष पाया जाता है। विष का क्या नाम है, जल अपघटक एंजाइम। यही विष क्या करता है, दूसरे पर छिड़क देता है तो दूसरा कोशिका खत्म। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्लियर है। अब देखिए ये करता क्या है, तो यह जीवाणु और वायरस से भी रक्षा करता है। ये जो हमारे शरीर को क्या करता है, जीवाणु और वायरस से भी रक्षा करता है। और यह जिस, यहाँ पर सो होगा, यह जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य करता है। अब देखिए ये इस पॉइंट का मतलब समझिए कि ये जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कोशिश करता है। तो कल हम बता रहे थे बीच में कौन होता है बाबू, केंद्रक। केंद्रक के बारे में बताए थे। केंद्रक सभी कोशिकाओं के अंग को क्या करता है, उस पर कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगर कोई कोशिका का अंग अपना सही तरीके से कार्य नहीं करेगा तो केंद्रक उस पर कार्रवाई करेगा। केंद्रकों का बात नहीं माना तब, है ना, तो केंद्रक चल जाता है कहाँ पर, लाइसोसोम के पास। आ देखो भैया परिवार का है सब, क्योंकि एक परिवार में रह रहा है, और दे देता है ऑर्डर कि जा करके उसको जरा ठीक कर दो, तो समझ में आ गया। और जाता है लाइसोसोम उस पे अपना क्या कर देता है, जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है और जो है उस कोशिका का तुरंत वही सर गल करके पच करके खत्म, जा तुम्हारा कहानी ही जो है दुनिया से मिटा देता है। तो बात समझ में आ रहा है, ये बहुत जो है यहाँ पर खतरनाक है ये लाइसोसोम। और ये क्या करता है, ये जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट भी करता है, साफ सुथरा भी करके रखता है। तुम देखोगे लॉकडाउन में किसी किसी को जो घूमता था बाहर पुलिस का डंडा लगा था, है ना, या फिर कभी कभी आप लोग को ज्यादा भयंकर चोट आ जाती है या फिर कोई मार देता है, तो जिस जगह पर मारता है ना वहां काला काला हो जाता है, हुआ है। अब कभी सोचे हैं कि काला क्यों हो जाता है, तो देखिए होता क्या है बाबू, अभी हम तुरंत ना बताए हैं कि कोशिका के अंदर होता है लाइसोसोम, जो उस कोशिका को साफ सुथरा करके ठीक ठाक करके रखने का कार्य करता है। अब एक बात बताइए, मान के चलिए दे दिया कोई एक लाठी यहाँ पर खींच करके, तो यहाँ पर जो लाठी लगेगा तब पूरा का पूरा इतना दूर का कोशिका सहित मर जाएगा। मान के चलिए कोई कोशिका में मारे, अब पूरा कोशिके को थकुच दिए पकड़ करके, तो कोशिका में लाइसोसोम, तो लाइसोसोमो न मर गया। और लाइसोसोम मर गया तो फिर कोशिका को साफ कौन करेगा, क्योंकि साफ करने का कार्य तो उसी का रहता है। तो जब लाठी पड़ता है ना तो पूरे कोशिका ही मर जाता है, कोशिका में ही तो लाइसोसोम था ना, तो पूरा कोशिका मर जाता है। अब पूरा कोशिका मर जाता है तब अब वहां का जो है वो ना तो लाइसोसोम बचता है ना तो वहां की कोशिका को साफ करता है। तो जिस तरह से वो वैसे सड़ा गला पचा हुआ वहीं पर रह जाता है और हमें काला काला दिखने लगता है। तब फिर कहिएगा सर कि क्या करते हैं हम लोग,
उस काले को क्या करते हैं, कपड़ा क्या कर लेते हैं, गर्म पानी करके कपड़ा में भिगो करके फिर धीरे 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 हम लोग सेकते हैं, है ना। सेकते हैं तो क्या होता है कि आसपास की जो कोशिकाएं, देखिए इतने दूर का ना हुआ था, तो आसपास की जो कोशिकाएं थी तो जीवित थी, उसमें तो लाइसोसोम था, तो आसपास की कोशिका का लाइसोसोम निकल करके देखेगा भाई गर्म काहे लग रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब देखेगा अरे भाई साहब वहां तो मरले है इतना, तो वहां के लाइसोसोम निकल करके धीरे 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 वो जो मरा था कोशिका उसको सरा गला करके अपना अपना जा जा करके क्या छिड़क देता है, विष, जिसको क्या कहते हैं, जल अपघटक एंजाइम कहते हैं, वो जा करके छिड़क देगा और वो फिर क्या होता है, साफ होने लगता है, धीरे 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 पाचित होने लगता है, और धीरे 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 देखिएगा फिर वहां एक नया कोशिका बनता है, सेंट्रोसोम जा करके क्या कर देगा, कोशिका विभाजन कर देगा, और फिर उस जगह पे नया कोशिका आ जाता है, और फिर हम लोग का शरीर फिर जैसे का तैसे हो जाता है। तब बात समझ में आया, ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर विष का नाम क्या है जल्दी बताइए, जल अपघटक, ठीक है, इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। यह उसी कोशिका में रहता है, उसको आवश्यकता अनुसार साफ करने का कार्य करता है। यह अंगों के टूटे फूटे भाग को भी पाचित करता है, यानी पचाने का कार्य करता है, ये लाइसोसोम। क्लियर है यहाँ तक सभी का। चलिए लाइसोसोम का तो फिगर आप लोग देख ही लिए, ये वाला हिस्सा होता है लाइसोसोम। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। आखिर जीव द्रव्य क्यों कहा जाता है भाई, उसको भी हम आगे मेंशन करेंगे। पहले जीव द्रव्य समझिए क्या होता है। तो द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड पार्ट, द्रव्य का मतलब क्या होता है, लिक्विड पार्ट। जैसे जरा देख रहे हैं यहाँ पर, ये बाबू क्या है, कोशिका है, कोशिका में कई सारे अंग थे, जैसे हम बता दिए माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी बॉडी था, वैक्यूल्स था, ईआर था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, राइबोसोम था, न्यूक्लियस चच्चा था यहाँ बीच में। इसके बाद कौन था यहाँ पर, लाइसोसोम, है ना, सेंट्रोसोम था, लाइसोसोम था। ठीक है, इतना सारा हम कोशिका के अंगों को बताए हैं। अब देखिए एक बात बताइए बाबू, सबसे खतरनाक अंग तो लाइसोसोम है ना, सबसे खतरनाक अंग कौन, लाइसोसोम। और लाइसोसोम से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, पता है ना, क्लियर है। लाइसोसोम से टकराना यहाँ पर किसी का बस का बात नहीं है, क्यों, क्योंकि बाबू अपने पावरफुल है यहाँ पर, ठीक है। किधर गया जी, भाग गया रे, ठीक है। तो लाइसोसोम के पास जल अपघटक एंजाइम रहता है। तो एक बात बताइए, हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते कूदते हैं, ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं, तो कोशिका का अंग भी तो हिलेगा, हिलेगा, आई गलती से सेंट्रोसोमा जा करके उसमें सट जाएगा, ठीक है, ये जा करके सट जाएगा तो क्या हाल होगा इसका, खत्म, सेंट्रोसोम खत्म। और जब सेंट्रोसोम खत्म हो जाएगा तो कोशिका का विभाजन कौन करेगा, कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो जो अंग कटल है कटले रह जाएगा, बता दिए थे हम लोग। अब क्या होता है कि इसको सुरक्षित रहे, ये एक दूसरे से टकराए नहीं। आप ही को एक बात बताइए, आप ही कोई काम कर रहे हैं, उधर से धक्का दे रहा है, उधर से धक्का दे रहा है, काम कर पाइएगा, नहीं ना। सब माइट्रोकॉन्ड्रिया भोजन बनाने में व्यस्त है, इसको जा करके गोल्जी बॉडी धक्का दे रहे, लाओ न रे, लाओ न रे, बेचारा घुसियान जाएगा यहाँ पर। तो डिस्टर्ब नहीं करे, तो इसके बीच में क्या होता है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करो, इसके बीच में क्या भर दिया जाता है बाबू, जल। अब यहाँ पर जो है एक द्रव्य भर दिया जाता है, सभी के बीच में क्या रहता है, द्रव्य भर दिया जाता है, ताकि ये जो द्रव्य के बीच में फंसा हुआ रहता है और ये एक दूसरे से टकराता नहीं है। जैसे तुम देखोगे फ्लिपकार्ट वाला में जो पैक आता है मोबाइल का डब्बा ना, या कोई भी सामान मंगाओगे तो उसके ऊपर वो पुटपुटिया जो होता है ना, देखे हो ना तुम लोग, गुजरात टाइप का, अब क्या होता है वो तुम ही लोग जानो, ठीक है। उस पे मोड़ सोड़ करके बढ़िया से 4 गो डब्बा पैक करके तब देता है, ताकि डब्बा को फेंकियो देंगे ना तो वो जो है इधर उधर घसके नहीं और टकराए नहीं और गिरे नहीं, फूटे नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो जीव ये जो है बाबू इसके अंदर भर दिया है द्रव्य। तो देखिए, तो ये कोशिका के अंदर द्रव्य भरा गया है ना, तो कोशिका के अंदर द्रव्य भरा गया है तो कोशिका द्रव्य। अब देखिए यह द्रव्य एक जगह और होता है, केंद्रक में भी यह द्रव्य होता है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम बता देते हैं, केंद्रक में भी द्रव्य होता है। तो केंद्रक में द्रव्य होगा तो केंद्रक द्रव्य। एक बात बताइए, ये जो द्रव्य था कोशिका के अंदर द्रव्य, देखो तो एक दूसरे से अंग आपस में टकराए नहीं, अगर टकराता तो नष्ट हो जाता, और नष्ट हो जाएगा तो फिर जीवन चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये आपस में टकराए नहीं, इसलिए इसके अंदर क्या भरा हुआ है, द्रव्य भरा हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर भी कई सारे अंग होते हैं, डीएनए आरएनए होता है, बताए थे कल,
और वो सब आपस में टकराए नहीं, इसलिए उसके भी अंदर द्रव्य भरा होता है और सब अपना काम ठीक ठाक से करेगा, तब ये ना जो है जीवन चलेगा। तो ये द्रव्य इसलिए भर दिया जाता है ताकि ये जीवन चले ठीक ठाक से। तो इसीलिए इन दोनों को जीव द्रव्य कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। क्योंकि यही है तो जीवन चल रहा है, नहीं तो लाइसोसोम से टकरा करके सब मर जाता है यहाँ पर, और फिर जीवन खत्म हो जाता है। दिक्कत है, तो इसीलिए इसके अंदर जीव जो है, इसको पूरे को जीव द्रव्य कहते हैं। तो बता दिए थे जीव द्रव्य कितने प्रकार का होता है बाबू। एक होता है केंद्र, एक होता है कोशिका में तो कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक में तो केंद्रक द्रव्य। क्लियर है यहाँ पर? तो जीव द्रव्य होता है दो प्रकार का। तो जीव द्रव्य दो प्रकार का, कोशिका द्रव्य और क्या होता है, केंद्रक द्रव्य। अब देखिए, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य तुरंत बताए, केंद्र के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, आइसोसाइटोप्लाज्म कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, यह कलरलेस होता है बाबू। यह द्रव्य क्या होता है? कलरलेस। इसमें रंग वंग नहीं होता है, कलरलेस होता है। इसमें 80% जल भरा होता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो आई होप कि जीव द्रव्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे चलते हैं। प्लास्टिड समझते हैं। लवक, लवक क्या होता है? क्लियर है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लास्टिड लिखा हुआ है। देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा, लवक एक्चुअल में है क्या। ठीक है, लवक क्या है? देखो बाबू, सबसे पहली बात तो ये जो लवक है, ये भी कोशिका के ही अंग है। ये भी कोशिका के अंग है, लेकिन यह लवक केवल और केवल पेड़ पौधा में ही पाया जाता है। यह लवक कहाँ पे पाया जाता है? पेड़ पौधा में। और यह लवक होता है टोटल 3 प्रकार का। आगे पढ़ाएंगे। अवर्णी लवक, वर्णी लवक, समझ में आ गया? और क्या होता है कि यही लवक के कारण पेड़ पौधा ना कोनो कोनो रंग पूरा जो है रंग देखो रंगीन होता है। बात समझ में आ रहा है? कोनो कोनो हरा होता है, कोनो कोनो पेड़ पौधा में देखोगे बिना रंग का होता है। बात समझ में आ गया? तो ये जो है लवक किसमें पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ केवल पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य के चारों ओर बिखरे रहते हैं। तो कोशिका जिसमें जो द्रव्य होता है उसके चारों ओर बिखरे रहता है। इसका आकार मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार, बेलनाकार, चौकोर कभी कभी होता है, अलग अलग आकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है बाबू। देखो, अवर्णी लवक या जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जरा समझिएगा जरा ध्यान से। अवर्णी लवक, वर्णी का मतलब होता है रंग, वर्णी का मतलब क्या होता है? रंग। इसमें दीर्घिकार लगना चाहिए, सब जगह दीर्घिकार लगना चाहिए। ठीक है? तो अवर्णी, अ का मतलब नहीं और वर्ण का मतलब रंग, तब रंगहीन होता है। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? तो ये रंगहीन होता है बाबू। तो ये प्लास्टिड कोनो कोनो देखिएगा, बता देते हैं पाया कहाँ जाता है। तो ये जो कोशिका होता है, खास करके पेड़ पौधों के कहाँ पर पाया जाता है? तो कहिएगा सर जड़ में पाया जाता है। देखिएगा जड़ रंगहीन होता है। जड़ कभी देखे हरा होते हुए? नहीं, जड़ केवल केवल उजला होता है। यानी उसमें कौन सा जो है हमारा प्लास्ट पाया जाता है? तो अवर्णी लवक पाया जाता है, जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यही जड़ में पाया जाता है, जिस कारण जड़ का रंग एक कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, कलरलेस होता है जड़ का रंग। बात समझ में आ गया? तुम किसी भी पेड़ पौधे का जड़ उखाड़ के देख लो, सेम मिलेगा। तो जड़ में ये पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए वर्णी लवक का बात करते हैं बाबू। वर्णी का तो मतलब होता है रंग। तो इसका मतलब ये जहां भी होगा वो रंगहीन मतलब कलरफुल होगा, है ना? तो जैसे देखिए बाबू, इसमें हम कह सकते हैं कि यह कलर होता है, यानी रंग होता है इसमें, मतलब रंग बिरंगा होता है। लिख देते हैं रंग बिरंगा होता है। ठीक है? जैसे देखिए एग्जाम्पल में ये पाया कहाँ जाता है? तो कहिएगा सर फूल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? फूल में। फूल देखिएगा पूरा कलर कलर फूल का फूल जो है यहाँ पर होता है ना? कोई पीला, कोई गुलाबी, कोई नीला। बात समझ में आ रहा है? तो तुम देखो आगे देखते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए हरित लवक जो होता है बाबू, यह पेड़ पौधे के पत्तियों में, है ना? ये भी किस रंग का होता है बाबू? ये हरा रंग का होता है। ये किस रंग का होता है? हरा रंग का। ये पेड़ पौधे के पत्तियों में खास करके पाया जाता है, तना में पाया जाता है, अलग अलग जगहों पर पाया जाता है, जिस कारण पेड़ पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है? हाँ, हरा, अरे रंगा दिखा दिया ना, समझ में आ गया? तो ये इसी के कारण जो है रंग होता है। तो पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, जड़ में कौन सा लवक? तो अवर्णी लवक,
इंग्लिश में क्या कहेंगे, ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद आपका पूछेगा फूल सब में जो कलर वाला भाग होता है उसमें कौन सा लवक पाया जाता है, तो कहना है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसके बाद जो हरा रंग किस कारण होता है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत लवक में? चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग गुणसूत्र या क्रोमोसोम। देखिए गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होता है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर देख लीजिए गुणसूत्र। देखिए इसकी आकृति आपको दिख रहा होगा, ये बेलनाकार टाइप का है, ये आकृति किस टाइप का है, बेलनाकार है। देखिए ये जो है ये चारों तरफ से देखिए किससे घिरा हुआ है, पेलिकल से घिरा हुआ है। देखिए इसका बाहरी जो आवरण होता है ना बाबू, उसे हम लोग पेलिकल कहते हैं, और पेलिकल के अंदर में जो ये वाला पार्ट है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। और देखिए बीच बीच में तुमको एक ऐसे ऐसे धागे जैसे संरचना दिखाई दिया, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे 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 कुंडलित धागे जैसी संरचना है। और ये एक नहीं, ऐसे डबल बार गया है, देखिए ध्यान ध्यान से, है ना, ऐसे 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 जो है धागे जैसा संरचना है ना। तो ये जो धागे जैसी जो संरचना दिख रहा है ना आपको, ये इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोटिड्स। क्या कहते हैं, क्रोमोटिड्स। यहाँ पर क्रोमोनिमेटा लिखा है, वही है क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो क्रोमोटिड्स होता है। अब जरा समझिएगा ये होता क्या है, क्लियर है? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला देख लीजिए, यह महीन लंबे तथा कुंडलित धागे के रूप का होता है, जैसे अभी देखो दिखाए थे, लंबा है, ये कुंडलित धागे के रूप का संरचना होता है, यह बेलनाकार होता है। अब क्रोमोसोम 3 भाग होता है। क्रोमोसोम के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब पहला हो गया पेलिकल। पेलिकल अभी जो बताएं कि जो घिरा हुआ भाग होता है, तो क्रोमोसोम का बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। अब पेलिकल से घिरा हुआ जो अंदर में भाग था उसे ही तो मैट्रिक्स कहे थे ना। और मैट्रिक्स के जो अंदर देखे देखे तो धागे जैसी कुंडलित समांतर नलिकाएं था, उसी को हम लोग क्या कहते थे, क्रोमेटिड्स कहते हैं। जो अर्ध गुणसूत्रक होता है बाबू, गुणसूत्र यही है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। क्लियर है? इसी में सारे